अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए, जैसा कि हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी। तो कल हमने जुडिशरी का पढ़ा था कि जुडिशरी का क्या रोल होता है, कैसे वो अपना रोल अदा करती है जुडिशरी, ठीक है ना। तो ये तो हमने पढ़ा था कल। तो आज हम पढ़ेंगे एक और सब टॉपिक है, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी एक खुद मुख्तार या आज़ाद जुडिशरी क्या है, ठीक है ना। तो कहता है, इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ इंक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। तो कहता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करो, तसव्वुर करो, एक ऐसी सिचुएशन का आप तसव्वुर करो, ख्याल करो कि जिसमें एक ताकतवर बाइख्तियार सियासतदान पॉलिटिशियन वो क्या करता है, इनक्रोच करता है ऑन लैंड, एक किसी आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, मुदाखलत करता है, ठीक है, या हद से आगे बढ़ता है, आपकी हदूद क्रॉस करता है। तो बिलोंगिंग टू योर फैमिली, जो जो वो ज़मीन आपकी फैमिली से होती है, यानी आपकी फैमिली की ज़मीन होती है और वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन जो है वो उसमें मुदाखलत करता है या उस पर अपना कब्ज़ा जमाता है विद इन दिस जुडिशल सिस्टम। तो ऐसे जुडिशल सिस्टम में द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो कहता है कि ऐसी जो द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर, क्योंकि पॉलिटिशियन जो होता है, एक सियासतदान जो होता है, उसको ये इख्तियार होता है कि वो एक जज को डिसमिस करे या उसके ऑफिस से, ठीक है, उसको अपॉइंट, उसको ये इख्तियार होता है कि वो उसको यानी अपॉइंट भी कर सकता है और फिर उसको डिसमिस भी कर सकता है, यानी उसकी नौकरी से वो उसको निकाल भी सकता है और उसको वो अपॉइंट भी कर सकता है, वो ओहदा दे भी सकता है, ठीक है, देता भी है। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, और जब आप ये केस आप अदालत में ले जाएंगे, द जज इज़ क्लियरली पार्शल टू द पॉलिटिशियन। तो जज क्या करेगा, वो पार्शलिटी करेगा और वो यानी उस सियासतदान की तरफ होगा, उसकी साइड देगा। तो द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो कहता है, द कंट्रोल दैट पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज, यानी जो वो सियासतदान है वो उसके ऊपर अपना होल्ड रखता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसको कंट्रोल में रखता है जज को, डज नॉट अलो फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो वो जज को यानी एक आज़ादाना तौर पर उसको सही फ़ैसला जो है वो नहीं लेने देता, उसकी वो उसको जज को इजाज़त नहीं देता है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। तो कहता है कि ये जो दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इस किस्म की ये जो कमी है हमारे इस कोर्ट में कि वो आज़ादाना तौर पे फ़ैसला नहीं ले सकता है, वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स। और फिर क्या करता है, वो सियासतदान, वो पावरफुल सियासतदान जो होता है, पॉलिटिशियन जो होता है, वो उसको फोर्स करता है, वो उसको ज़बरदस्ती क्या करता है, जो है जजमेंट उसकी जो होती हैं वो ज़बरदस्ती अपने तरीके से अपने फेवर में कराता है, ठीक है। तो ऑल दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशल प्रोसेस। तो कहता है कि आपने अक्सर अक्सर भी ऑफन कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि अमीर और जो बाइख्तियार लोग होते हैं, पावरफुल असर रसूख रखने वाले लोग या बाइख्तियार लोग होते हैं हिंदुस्तान में, वो क्या करते हैं, ट्राई टू इन्फ्लुएंस द जुडिशल प्रोसेस। तो वो जो जुडिशल हमारे प्रोसेस जो होते हैं अदालतों में, अदालतों पे वो अपना एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो कहता है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो हिंदुस्तान का जो आयन है वो
प्रोटेक्ट्स करता है। इस किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं उनसे वो अदालतों को प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। कि जुडिशरी को हमारे आइन ने क्या दिया है, प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, यानी ये खुद मुख्तार इदारा उसको करार दिया है, ठीक है, आज़ादी दी है, उसको इख्तियार दिया है जुडिशरी को, ठीक है, कि वो आज़ादाना तौर पर फ़ैसला ले सकती है अदालत, ठीक है, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होती। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो कहता है इसका, इस आज़ादी का, इस खुद मुख्तारियत का एक पहलू है, वो ये है, इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि उनकी पावर जो है, उनके इख्तियार जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। दिस एज यू रीड इन चैप्टर वन, के जो आप चैप्टर वन में पढ़ चुके हो, इज़ ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये हमारे आइन का जो है वो की फीचर है, ठीक है। What is means here is that other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary। कहता है इसका क्या मतलब है, what is this means here is that the other branches of government, यानी हुकूमत की जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं, जो दूसरे अर्गन होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो गए एंड द एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है, कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। वो हम जो अदालतों का काम होता है, वो अदालतों के मामले में, अदालतों के काम में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, वहाँ वो मुदाखलत नहीं कर सकते हैं, भले ही वो लेजिस्लेचर हूँ या एग्जीक्यूटिव हूँ, लेकिन वो इस अदालती मामलात में अपना वो मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। जो कोर्ट होते हैं, जो अदालतें होती हैं, वो हुकूमत के अंडर, हुकूमत के मतहत नहीं होती हैं, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और ना ही वो उनके बिहाफ पे, और ना ही वो हुकूमत के बिहाफ पे कोई एक्ट कर सकती हैं, ठीक है। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, इट इज़ आल्सो crucial that all judges in the high court as well as the supreme court are appointed by very little interference from these other branches of government। कहता है for the above separation to work well, कहता है कि जैसे ऊपर अलग काम जो अबाउ सेपरेशन टू वर्क वेल, यानी वो अलग तरीके से अच्छी तरह से काम करते हैं, जैसा ऊपर दिखाया गया है। इट इज़ आल्सो क्रूशल, ये बहुत ही अहम भी है, दैट ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं, एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट और अपॉइंटेड, और ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दी अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं उनको अपॉइंट करने में उनका बहुत कम रोल होता है, ठीक है। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव जज। एक बार जब जज अपने ओहदे पे अपॉइंट हो जाता है, अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, वो अपने ऑफिस में जब अपॉइंट हो जाता है, इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ए जज। तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई जज को वहाँ उसके ऑफिस से हटाए, ठीक है, उसको। तो it is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। कहता है कि it is the independence of the judiciary, यही जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारी अदालतें हैं, उनकी खुद मुख्तारियत है, यही उनकी इंडिपेंडेंस है, that allows the courts to play a central role, कि वो यही उनको इजाज़त देता है, अलो करता है कि यही आज़ादी, कि वो अपना मरकज़ी रोल अदा करें
that और that there is no misuse of powers by the legislature, कि ताकि कोई भी जो है वो अपनी पावर का मिस यूज़ ना कर सके अदालतों में बाय द, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गए एंड एग्जीक्यूटिव, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, ताकि वो अपनी पावर का मिस यूज़ करके अदालत में मुदाखलत ना दे सके। इट आल्सो प्लेज a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens, because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated। तो कहता है कि it is also play a crucial role in protecting the fundamental rights। कहता है कि ये जो है एक शहरी को उसके बुनियादी जो हकूक़ होते हैं शहरियों के, वो दिलाने में, उनको प्रोटेक्ट करने में भी एक अहम रोल अदा करता है कि कोई भी सिटीज़न जो है, कोई भी शहरी जो है वो अदालतों में जा सकता है अगर उसे ये यकीन होता है, अगर किसी को ये यकीन है कि उसके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो कोई भी अदालत में जा सकता है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को हासिल कर सकता है अदालत के ज़रिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।